पायल, मुझे सिर्फ इतना पता है कि माँ की तबीयत खराब है और माँ की तबीयत ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, भास्कर को वापस लाना। अगर तू नहीं आया ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। मैं आऊंगा माँ, मैं कल जरूर आऊंगा। जब अंकल आंटी को ये पता चल जाएगा कि भास्कर नहीं आने वाला, भास्कर का आना या ना आना तुम्हारे हाथों में नहीं है। सदा सुहागन रहो, दूधो नाव पूतो फलो। कल जब भास्कर आएगा ना, मैं उससे कहूंगी तेरी मांग भरे। माँ, अगर भास्कर नहीं आएगा तो? राम राम, शुभ शुभ बोल। क्या बोल रही है? क्यों नहीं आएगा वो जरूर आएगा, उसने मुझसे कहा है, देख लेना। अरे भास्कर तो वो तो कल आने वाला है ना। नन्हे, हाँ, दरवाजा खोलना। हाँ, मैं अभी आई। हाँ। अरे आप यहाँ? जी, मैं भास्कर जी का लाइसेंस लौटाने आया। अच्छा। ये भास्कर की वाइफ है? कोई शक नहीं, मतलब तो ये इसकी मांग में सिंदूर? सुहागन है तो अब इसी की कमी रह गई। भारती, ये देख, अच्छी है ना? कल इसे पहनना, ठीक है? ये सब क्या है? मतलब भास्कर तो जिंदा है और वो बेचारा जो मरा था ना, वो भास्कर नहीं था। मतलब पूरी बात बताइए। पूरी बात मैं बताती हूँ। पूरी बात यह है कि मैं भास्कर से मिलने गई। मैं जैसे ही उनसे मिलकर वापस आई, घर पे मुझे खबर मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैंने उन्हें फोन किया पर उनका फोन ही नहीं लगा। तो मुझे भी यह विश्वास हो गया कि वो शायद इस दुनिया में नहीं रहे। तो फिर ये लाइसेंस तो लाश तक कैसे पहुंचा? मेरा पर्स चोरी हो गया था तो शायद उसी चोर की लाश होगी। आपका पर्स? भास्कर का पर्स चोरी हो गया था, उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, तो मैं भास्कर से मिलना चाहूंगा। अरे वो, हाँ, कल करवा चौथ के लिए वो आ रहा है, तब आप उनसे मिल लेना। जी, मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि जब तक मैं भास्कर से मिल नहीं लेता तब तक इस केस को बंद नहीं कर सकता। तुझे पूरा यकीन है ना ये प्लान कामयाब हो जाएगा? डोंट वरी सर, प्लान किसने बनाया? ध्यान ने 100% सक्सेसफुल होगा। यही तो प्रॉब्लम है, प्लान तूने बनाया है, इसलिए तो मेरी वो कुक्कड़ के दिल वाली हालत हो रही है। कुक्कड़ के दिल? चिकन हार्टेड नेस। एक इंसान के कहने से नहीं माने, दो इंसानों के कहने से नहीं माने, लेकिन जब पूरा ऑफिस करोला से कहेगा कि उसको रिंकल्स आ रहे हैं तो मानेगी ना। सर मैं कह रहा हूँ, चिड़िया एक बार भौं भौं करने लगेंगी, कुत्ते एक बार हाउ डू यू डू सर करने लगेंगे सर, लेकिन मैडम एक मिनट भी इस ऑफिस में नहीं रुकेंगी सर। आई प्रॉमिस यू दैट। अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो माँ कसम मैं तुझे वापस चीफ एसोसिएट एडिटर बना दूंगा। कमाल है, टू गुड है, टू गुड, ब्रिलियंट। यार मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर बार एवरी टाइम मैं एक नई प्रॉब्लम में कैसे फंसता हूँ। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नई प्रॉब्लम, हर रोज एक नई प्रॉब्लम, राइट? इनफैक्ट मेरे लिए तो वो कहावत एकदम सही है कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। खजूर खाओ भास्कर, उसी पेड़ के हैं जिस पर तुम अटके पड़े हुए हो। भास्कर, ये गई ना गीता? यही सब करता हूँ। तुम मुझे के बुला सकते हो।
आ गई तुम के सेठ? कहाँ थे इतने दिन? अब क्या बताऊं मनुष्यों के पाप और पुण्यों का हिसाब रख रहा था। अब तुम्हारा हिसाब देख लो भास्कर भारती। पाप 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 एंड ओनली पाप। बस बस, बहुत रिपीट कर लिया तुमने, और रिपीट मत करो यार। अगली बार आओगे ना, नया जोक सीख कर आना, ठीक है? इन सब चीजों से बोर हो गया हूं मैं। और ये क्या है? आज कोई कॉस्ट्यूम नहीं है तुम्हारे पास? पैसे नहीं थे क्या? क्या बात कर रहे हो यार? प्योर वाइट स्पिरिचुअल लीडर केके जी बनकर आया हूं। बाबा केके जी, बोलो बाबा केके की जय हो। बोल बच्चा, तुझे क्या चाहिए? कोई वरदान, ज्ञान, दान या फिर लुटी हुई शान? अरे जाने दो ना भाई, इस बार इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूं ना कि तुम भी मेरी मदद नहीं कर सकते, तुम भी नहीं। अब एक बार मुझे अपनी प्रॉब्लम तो बताओ। इनफैक्ट मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस बार तुम कौन सी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो भास्कर। क्या बताऊं यार, मां चाहती है मैं अपने आप के लिए करवा चौथ का व्रत रखूं, फिर खुद आऊं, खुद अपना चेहरा देखूं, अपने आप को आशीर्वाद दूं और अपना व्रत तोड़ूं। धीरे धीरे भास्कर, धीरे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान समझ रखा है क्या तुमने मुझे? हे भगवान भास्कर, मैंने तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसते हुए देखा है, लेकिन इस बार तो तुमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगे रहो भास्कर भाई। तुम्हें मेरे प्रॉब्लम्स पर हंसने के अलावा और कुछ आ सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं हल कर सकता हूँ भास्कर। क्या 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 कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हल कर सकता हूँ भास्कर। क्या तुम मेरी टांग खींच रहे हो ना? मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम नहीं, तुम तो सच बोल रहे हो। तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन कैसे कर सकते हो? हाँ, तो अगर मैं भारती बनकर व्रत रखूं तो भास्कर बनकर नहीं आ सकता, और अगर मैं भास्कर बनकर आऊं तो भारती, तो दोनों का एक साथ होना जरूरी है ना? रिलैक्स भास्कर, ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे सोचने दो इसके बारे में। तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ और है। मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है? एक शर्त है मेरी, जिसके बिना मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। ओके सेठ, तुम्हारी शर्त मुझे पता होना चाहिए। क्या शर्त है तुम्हारी? हाँ, क्या चाहिए? पैसे? पैसा? जिसके पास लक्ष्मी जैसी पत्नी हो, वो भला पैसे के बारे में क्यों सोचेगा? अरे आया भाग्यवान, जरा शेषनाग पर मेरा इंतजार करो। आया। तुमसे किसने शादी की? हाँ, तुमसे किसने शादी की? ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी शर्त के बारे में क्या सोचा है? यार देखो, अगर तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ना केके सेठ, मुझे तुम्हारी कोई भी शर्त मंजूर है, कोई भी। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, एक बार मेरी शर्त सुन तो लो। हेलो डार्लिंग, करवा चौथ के लिए मुझे सबसे डिफरेंट ड्रेस चाहिए। स्वीटी सुनो, एक काम करो, एक अच्छे से इवेंट मैनेजर का पता करो। मुझे करवा चौथ पे एक फैंटास्टिक पार्टी करनी है, अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाऊंगी मैं। बट मैम, अगर हम करवा चौथ पे पार्टी करेंगे तो उसमें बहुत सा खाना वेस्ट हो जाएगा। यू मीन टू से करवा चौथ के दिन कोई कुछ भी नहीं खाता? मैम, करवा चौथ वो दिन है जिस दिन सभी औरतें अपने हस्बैंड्स के लिए व्रत करती हैं। पूरा दिन भूखे रहती हैं ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो सके। ट्रेडिशन तो यही है। तो ये लिंक है दुल्हन और करवा चौथ में? मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे लगा मेरी सारी फ्रेंड्स पार्टी करते हैं तो मैं भी। मैं काम करती हूँ, मैं लहंगा चोली पहनूंगी, अच्छा लगेगा ना? तुम इवेंट मैनेजर को कांटेक्ट करना मत भूलना, ओके? जमाइला, जो औरत है रे ये? पहले मैं इनके लकी हस्बैंड जी को फोन कर लूं, जिनके लिए कॉकटेल पार्टी थ्रो कर रही।
चालीवान दुश्मन हमारी सीमा के अंदर एंटर कर चुका है। अल्फा वन, फौज को बोलो कि अपने हथियार तैयार कर ले। दुश्मन ट्विंकल के वहम लिए बगैर हमारी सीमा से बाहर ना जाने पाए। अगर किसी ने थोड़ी भी चिकन हार्टेडनेस दिखाई तो समझो उसकी नौकरी गई। ओवर। जाने दो, हमने के लिए तैयार हो जाओ। ओवर एंड आउट। अल्फा 2, दुश्मन टारगेट की तरफ एडवांस कर रहा है। क्या इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं जिंदगी भर एक दूसरे प्रॉब्लम में फंस जाऊं? अरे ये क्या सोल्यूशन है? अब शर्त तो यही है, माननी है तो मानो वरना मत मानो। नहीं, कभी नहीं, सरासर नहीं, मैं नेवर। एज यू विश भास्कर, फिर भी एक बार सोच लो। वो इंस्पेक्टर भी केस तब तक बंद नहीं करेगा जब तक भास्कर नहीं आता। और क्या एक्सप्लेनेशन दोगे तुम कि भास्कर क्यों नहीं आया? अरे दूसरों को कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा, पर सारी उम्र अपने माँ पिताजी को क्या एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा मैं? सोच लो भास्कर, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रहा था, पर शर्त मंजूर हो तो बता देना, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। माफ कर, मुझे तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं है। मैं अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगा। ओके? अरे मेरे बाप, तुम जाओ यहाँ से, जाओ यार, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़। बहू, ओहो भारती। हाँ बेटा, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? इतना सारा काम बाकी है, कितनी तैयारियां करनी है। सबसे पहले तुम ये लिस्ट लो और जाओ बाजार से सारा सामान लेकर आओ। आज मैं वो सारी चीजें बनाऊंगी जो मेरे भास्कर को पसंद। जल्दी जाओ। सोच लो भास्कर, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रहा था, पर शर्त मंजूर हो तो बता देना, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। माँ, अरे तू अभी तक यही खड़ी है? माँ, अगर किसी वजह से भास्कर नहीं आ पाए तो? तुझे हो क्या गया है भारती? सुबह से बार बार वही बात क्यों दोहरा रही है तू? मैंने तुझे कहा ना, वो जरूर आएगा। उसने मुझे वादा किया है बेटा, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भास्कर ने मुझे कोई वादा किया और उसे पूरा ना किया हो। वो जरूर आएगा। अब चल, तू ये सवाल जवाब करना बंद कर और जा अपना काम कर। तेरे और भास्कर का पहला करवा चौथ है ना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऑफिस के सभी लोगों को बुलाना, धूमधाम से मनाएंगे, ठीक है? जाओ बेटा जाओ। ऑफिस में सब कहते हैं कि मेरी आईसाइट बहुत तेज है। कोई भी टाइनी से टाइनी स्पॉट हो, मैं तो बस तुरंत स्पॉट कर लेती हूँ। क्या हो? आपके फेस पर रिंकल है। You should just go and see a doctor right away. क्या बात कर रहे हैं आप यार? डार्लिंग नन्ही, मैं तो इनके भले के लिए कह रहा था। ये देखो ना। कहाँ? यहाँ। क्या? क्या हुआ? हमें लगता है कि आपको डॉक्टर को दिखा ही लेना चाहिए। क्यों? ट्विंकल, झुर्रियाँ। तब नहीं सोचा था कहाँ से आएगा भास्कर? हाँ, तब तो बड़ी शान से कह दिया, माँ मैं आऊंगा, माँ मैं आऊंगा। इमोशनल क्वीन, कहाँ से आऊंगा? धरती की छाती फाड़ के आऊंगा, आसमान का सीना चीर के आऊंगा। यार पायल में माँ से ना नहीं कह सकता ना यार। इनफैक्ट उस इंस्पेक्टर को भी मुझे आज ही मिलना है, आज नहीं, whenever। हाँ तो मिला दो ना यार, भास्कर को इंस्पेक्टर से मिला दो। व्हाट्स द प्रॉब्लम? मिला दो। यार तुम्हारे पास ताने मारने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? कोई सोल्यूशन है तो बताओ। कोई सोल्यूशन है तो बता। तुमने आज तक मेरी बात सुनी है? जब सुनोगे, सोल्यूशन है तो बता। मानूंगा, प्लीज। पक्का? पक्का प्रॉमिस। पक्का वाला प्रॉमिस? सुपर पक्का। तो ठीक है, तुम आंटी को फोन करो और उनको बोल दो कि तुम नहीं आ सकते हो, तुम नहीं आ रहे हो कल। सिंपल। नहीं यार, ऐसे बोल सकता तो पहले बोलता क्या। इनफैक्ट मुझे लगता है अगर वापस फोन करूंगा ना तो मैं ये ना बोल बैठूं कि माँ मैं 1 महीना और रुक जाऊंगा। भास्कर, फाइन, अंकल आंटी को बोल दो, उनको सच बता दो यार, सिंपल।
तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? नेक्स्ट। तुम भाड़ में जाओ, भाड़ में, समझे? उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे ये फर्क पड़ेगा कि मेरी जान तो छूटेगी तुमसे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था भास्कर कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो, नहीं मानते, नहीं मानते हो। रहने दो यार, जो हो रहा है उसे होने दो। करवा चौथ की पार्टी में देखेंगे, देखी जाएगी। ये करवा चौथ भी अभी आना था ना। यू टेल मी वन थिंग, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं पूरा दिन भूखा रहूं और किसी और की उम्र उससे कैसे बढ़ सकती है यार? इनफैक्ट मेरी खुद की उम्र घट जाएगी। ये ना विश्वास की बात है, भरोसे की बात, प्यार की बात है। तुम नहीं समझोगे। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे 1000 करवा चौथ के व्रत रख के बैठी हुई हो। वेट अ मिनट, तुमने करवा चौथ का व्रत रखा था? किसके लिए? किसी के लिए नहीं। मेरे लिए इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी, समझे? जाओ, चाची जी वेट कर रही होंगी तुम्हारा, उनको जाके हेल्प करो। जाओ। तू सोल्यूशन सोच के रख लेगी। हाँ भास्कर, तुम्हारे लिए ही व्रत रखे थे। लगता है भगवान ने सुन भी ली। तुम्हारी उम्र तो लंबी हो गई, लेकिन मेरे प्यार की कम हो गई। क्यों नहीं आ रही भाई वो अभी तक? हैं? कहीं प्लान तो नहीं चौपट हो गया? अमरजीत, मैं तुम्हें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। क्या? पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इंडिया से बाहर जाने की बात कर रही हूँ। लेकिन भाग्यवान, कल ही तो आई हो, थोड़े दिन और रुक जाओ। अभी क्यों जाना चाहती हो? हट। विनीता, एक बात बताओगे मुझे? सच सच बताना, तुम्हें क्या मेरे फेस पे कोई रिंकल्स दिखाई देते हैं? नो नहीं, उसने बोला हाँ हाँ दिखाई देते हैं। देखो ना कितना बड़ा सा रिंकल, देखा नहीं जा रहा। फिर तो मैं आज रात को ही वापस जा रही हूँ। जाओगी? तुम जा रहे हो? तुम ना जाओ। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली इतना बड़ा रिंकल है। जाओ जाओ, रिपेयर करके आओ। जाओ जाओ। Hey Hori, you know this say? यार तुम्हें देख के ना मेरे दिमाग में एक ही ख्याल है, Women are from Venus, लेकिन तुम तो सूरत से, so radiant. तुम ये लाइन कैसे जानती हो? ये तो मुझसे भास्कर कहता था। ये भास्कर की बीवी है, भारती। भारती? अच्छा, तो तुम भारती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि करोला की बेटी की इंसल्ट कर? इसे उसके ही ऑफिस से निकाल दो बाहर। अब तुम्हें पता चलेगा कि करोला से दुश्मनी मोल लेने का क्या नतीजा होता है। भास्कर तुम्हारे बारे में कितना सच कहता था यार, तुम तो गुस्से में और भी हॉट लगती हो। इनफैक्ट तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो
टाइम भी फेल हो गया। Look at you. तुम्हारे चेहरे पर एक रिंकल तक नहीं है यार। क्या बकवास कर रही हो? कितना बड़ा रिंकल है, दिख नहीं रहा तुम्हें? हैं? तो आप मेरा डायमंड पहचानने की क्वालिटी नहीं है। आई एम रियली सॉरी, पर करोला तुम्हारे चेहरे पर ना एक इतना सा भी रिंकल नहीं है। ओह माय गॉड! What? इन सब लोगों ने मुझसे कहा कि रिंकल्स हैं। सॉरी करोला, अमरजीत ने और ज्ञान ने मुझसे कहा था कि करोला से कहना कि उसके फेस में रिंकल है ताकि तुम वापस चली जाओ। अच्छा, तो ये बात है। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा प्लान बनाया था सर, फुल प्रूफ, और मैडम वापस भी जा रही थी। क्या जरूरत थी इतनी फुटेज खाने की? मेरी गलती नहीं है, गलती तब आपने उनकी की है। तू यहाँ क्यों आई भाई? है अच्छा खासा प्लान चल रहा था और अपने कपड़े देख और तू डिस्को में जा रही है क्या? है तेरा पति मर गया है, शोक मना, शोक। हेलो, एक तो मैं आप लोगों को करवा चौथ के लिए इनवाइट करने आया हूँ और आप लोग मेरे घर पे कल करवा चौथ की पार्टी है, आ जाना सब। भारती, मैं जानता हूँ तू शौक में है और शौक में इंसान की याददाश्त चली जाती है, लेकिन तुझे रिमाइंड कर दूं तो तू विधवा हो गई है, तेरा पति मर गया है, तू करवा चौथ नहीं रख सकती अब। तो मैं विधवा नहीं हूँ, भास्कर जिंदा है। क्या? भास्कर जिंदा है? तुझे कैसे पता? उसका फोन आया था। भास्कर का फोन? हाँ। मतलब कि वो करवा चौथ में आने वाला आएगा ना। अरमान, तुम्हें एक खबर सुनानी है। सर मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, घर पे सब ठीक है? बहुत खुश है क्योंकि भास्कर जिंदा है। भास्कर जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हुआ कि एक चोर ने भास्कर का वॉलेट चुरा लिया तो एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई, हेंस द स्टोरी। और भास्कर का खुद फोन आया था। आई एम सो हैप्पी। लेकिन ये भास्कर के साथ कुछ नॉर्मल हो ही नहीं सकता ना? हाँ यार, कुछ नॉर्मल नहीं होता। मैं सबसे ज्यादा खुश अंकल आंटी के लिए। They must be so happy. Yeah man, they are so happy कि उन्होंने करवा चौथ की पार्टी रख ली है। And they want me to fast for him. वो चाहते हैं कि मैं उसके लिए व्रत रखूं। हाँ तो फास्ट रख लो ना। अभी जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद उसके मॉम और डैड चाहेंगे कि भास्कर की उम्र और लंबी हो जाए, तो उनकी खुशी के लिए फास्ट रख लो। अच्छा, भास्कर आ रहा है? आ रहा है ना? तो उसके मॉम और डैड के बाद सबसे ज्यादा खुश मैं हूं कि वो आ रहा है ना। मुझे जाकर उससे बात करनी है कि अपने मॉम डैड को समझा दे तुम दोनों की शादी नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या? क्या उसके बाद क्या? उसके बाद बताऊं। तुम करवा चौथ में आ रहे हो? आ जाता हूं। नहीं, मैं नहीं चाहता तुम भूखी रहो। मैं आऊंगा, नहीं तो तुम व्रत तो तोड़ोगी नहीं ना, तो I'll come for you. भारती, भास्कर को फोन करके कह दो। मेरी शर्त मान लो। सभी मिलना चाहते हैं भास्कर से, अमरजीत, अरमान, इंस्पेक्टर, और हाँ मैं तो भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे माँ बाप। सभी कितना खुश होंगे तुमसे मिलकर। सारी प्रॉब्लम्स खत्म। बस मेरी शर्त मान लो। तुम्हारी शर्त मानने के बाद जो प्रॉब्लम शुरू होगी उसका क्या? कुछ ही समय में सुबह हो जाएगी और भारती का करवा चौथ का व्रत शुरू हो जाएगा। सोच लो भास्कर। अरे नहीं नहीं नहीं, मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारी ये शर्त नहीं मान सकता मैं। नहीं, ऐसा ना हो कि भास्कर ना पहुंचे और माँ बाप यही सोचने लगे कि अब मर्जी है तुम्हारी, अगर तुम्हारा मन बदलता है तो मुझे याद कर लेना, बंदा हाजिर हो जाए। अरे लेकिन
अरे तेरा पहला व्रत है ना, इसलिए तुझे नहीं पता। आज समझ के, इस खाने को सरगी कहते हैं। सूरज निकलने से पहले तुझे इसे खत्म करना है, फिर चांद निकलने तक तू कुछ नहीं खा सकेगी ना पी सकेगी। चल बैठ। सारा, हाँ हाँ चल जल्दी से आजा, मुंह खोल। खाना बेटा, ले मुंह खोल। चल चल जल्दी, तेरे बाद मुझे भी सरगी करनी है, तैयार होकर। पता है हमें करवा चौथ क्यों रखते हैं? हमारे पति की लंबी उम्र के लिए। तुझे भी भास्कर के लिए करना है। हो गया बेटा? चल चल अब जाके सो जा, आजा। और आप? अरे मैं कैसे सो सकती हूँ, भास्कर आ गया तो। वो इतना जल्दी नहीं आने वाला माँ। अरे क्या पता, वैसे भी मुझे नींद नहीं आने वाली। तू जा सो जा। भास्कर। माँ जी कपड़े? नहीं भैया, आज कपड़े नहीं है, कल आ जा। जी माँ जी। भास्कर। माँ जी दूध लाया हूँ। नहीं भैया, आज दूध नहीं चाहिए। जी माँ जी। अरे माँ, माँ आपने मुझे बताया नहीं यार, ये लड़कियां करवा चौथ रखती क्यों हैं? तो कथा ऐसी है कि एक लड़की थी, उसके 7 भाई थे। उस लड़की की शादी एक राजा से हो गई। फिर उसने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन उसके भाइयों से ये देखा नहीं गया कि उनकी बहन भूखी प्यासी है। फिर उन्होंने एक पहाड़ के पीछे जाकर आग लगाई और उस रोशनी को दिखाते हुए अपनी बहन से कहा कि चांद निकल आया है। और उनकी बहन ने वो बात मान ली और पानी पीकर अपना व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने अपना व्रत तोड़ा तो मानो राजा के शरीर में लाखों सुइयां चुभने लगी। सुई एज इन नीडल्स? हाँ वही। क्यों? क्योंकि उसने अपना व्रत तोड़ा था ना, इसलिए। फिर 1 साल निकल गया एक एक सुई निकालते हुए। जब आखिरी सुई बची थी ना, तब रानी को कहीं जाना पड़ा। फिर उसकी गैरहाजिरी में उसकी नौकरानी ने वो आखिरी सुई निकाली, लेकिन तब तक राजा की पूरी याददाश्त जा चुकी थी। अब राजा उस नौकरानी को ही रानी समझने लगा और रानी को नौकरानी। Really? फिर क्या, बेचारी रानी वो बस रोते हुए कहती रही कि नौकरानी बन गई रानी और रानी नौकरानी। फिर उसके बाद सुन क्या, उसने करवा चौथ का व्रत रखा, तब जाके उसकी सारी मुश्किलें हल हो गई। हाँ। भास्कर, इस बार तो भास्कर ही होगा। भास्कर। पायल, मुझे लगा कि आपको लगा कि भास्कर है। तो भास्कर भी आ जाएगा ना आंटी जी, कहाँ जाएगा हमें छोड़ के, है ना? भारती, भास्कर को फोन करके कह दो, अगर आज वो नहीं आया ना तो मेरा मरा वापस। ऐसी बातें नहीं करते माँ। भास्कर, आपको भास्कर चाहिए ना? तो भास्कर आएगा। आज शाम करवा चौथ के फंक्शन में भास्कर आएगा। अरे अच्छा हुआ तूने बता दिया, वरना सारा दिन मैं यूं ही पागल हो जाती। क्या कह रहे हो तुम?
मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ओके? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। केके, आर यू लिसनिंग? आ रहा है शाम को, वो भी 7 साल बाद। ये तो फिर भी कम सजाया है। अरे पायल, भारती कहाँ है? भास्कर आ रहा है ना शाम को, खूब सज रही होगी। भारती बेटा, ओ भारती। जी माँ। कुछ पता नहीं चल रहा यार। इनफैक्ट केके ने बोला था कि अगर मैं शर्त मान जाऊंगा तो वो आ जाएगा, लेकिन कोई नजर ही नहीं आ रहा है यार। कोई बात नहीं यार, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा ना। अरे मेहंदी वेहंदी सब तैयार है ना? मैं भारती को बुलाती हूँ। अरे भारती, मेहंदी की रस्म शुरू करें बेटा, चल जल्दी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में। मुझे तो करवा चौथ पे कॉकटेल पार्टी करनी थी, ये कहाँ ले आए तुम मुझे? करवा चौथ में कॉकटेल पार्टी नहीं करते, पूजा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। चलो, सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूजा। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां। किसका इंतजार कर रही हो बेटा? भास्कर का ना? वो आएगा, जरूर आएगा। धीरज रख।
तेरा रस्ता